आइए देखते हैं थोड़ा साइंस। बहुत सारे बच्चे जो हैं साइंस को रट्टा लगाते हैं, लेकिन साइंस जो है रट्टा लगाने वाला चीज़ नहीं है। आइए देखते हैं, हम जानते हैं समवेग के बारे में। समवेग, ध्यान देना है। संवेग हम जानेंगे, संवेग क्या होता है। तो संवेग को परिभाषा पहले बोलेंगे हम कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। आइए देखते हैं हम परिभाषा कैसे बनाए हैं। देखिए, जान लेते हैं। संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। देखिए, पहले ये चीज जानना जरूरी होता है कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। हम परिभाषा यहीं से बनाए हैं। बताइए रटने का क्या जरूरत है। देखिए, होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। ये इसका एसआई मात्रक के बारे में जानते हैं। तो एसआई मात्रक निकालना होगा। तो देखिए, द्रव्यमान का क्या होता है, केजी होता है। द्रव्यमान का केजी होता है और वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। मतलब हमको एसआई मात्रक निकल कर आ गया, संवेग का एसआई मात्रक निकल कर आ गया केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड। यह होता है इसका एसआई मात्रक। तो अब हम जानेंगे आवेग। थोड़ा जान लेते हैं क्या, आवेग, आवेग के बारे में। आवेग, अब आवेग की हम परिभाषा जानेंगे क्या होता है। तो किसी वस्तु को आरोपित बल, किसी वस्तु पर आरोपित बल और समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। आइए इनका परिभाषा भी अच्छा तरीके से समझते हैं। आवेग बराबर जो होता है, ध्यान देना, ये होता है बल गुना समय। आवेग बराबर होता है बल गुना समय। परिभाषा हम इनका भी यहीं से बनाए हैं कि किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग। किसी वस्तु पर आरोपित बल एवं समय के गुणनफल को क्या कहते हैं, आवेग कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा, बल का होता है न्यूटन, इसका होता है सेकंड, मतलब न्यूटन सेकंड होता है। इसका आवेग का ऐसा ही मात्रक जो होता है, न्यूटन इंटू सेकंड होता है। तो इस तरीके से साइंस को हमें याद रखना होगा, न कि रट कर। हम मान लेते हैं जैसे हमें याद करना है त्वरण, त्वरण मान। तो त्वरण को हम पहले जानेंगे, इसका सूत्र क्या होता है। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन, परिवर्तन बट्टा समय। ये होता है त्वरण का जो सूत्र होता है। ये होता है कि वेग में परिवर्तन बट्टा समय। तो परिभाषा यहीं से हम बना लेंगे कि समय के सापेक्ष, समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। अब एसआई मात्रक भी ज्ञात करना है, तो इसमें भी रटा नहीं लगाना है। एसआई मात्रक इसी के माध्यम से निकाल लेंगे। देखिए कैसे होता है। इसका जो होता है वेग का, तो होता है मीटर प्रति सेकंड, और नीचे का है सेकंड। इधर एक छिपा रहता है, करेंगे तो मीटर प्रति सेकंड, इसको एक बट्टा सेकंड करेंगे तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी त्वरण का जो सही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो इस तरीका से हमें साइंस को कहते हैं ज्ञात किया जाता है।